हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर से हम लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बिल्कुल बेसिक समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और यह कैसे फ्लो करता है, यह कंडक्टर में ही क्यों फ्लो करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं। इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। इसको शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं करंट क्या होता है। करंट क्या होता है, जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं, किसी पाइप के थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक। और वही हम फिगर 2 में क्या देख रहे हैं कि किसी वायर के, ये जो है वो क्या है, वायर है, वायर के थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये जो है वो फ्लो ऑफ वाटर को बोलेंगे वाटर करंट। फ्लो ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, वाटर करंट। इसी प्रकार किसी वायर में जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है। तो जैसे इसका कंसेप्ट होता है वैसे ही इसका भी होता है। बात इसमें यह है कि इसमें जो है वो वाटर करंट है, मतलब वाटर फ्लो कर रहा है, और इसमें क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज। हम लोग आगे देखेंगे चार्ज का जो एग्जांपल होता है वो ही होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। जैसे हम ये जो देख रहे हैं वो डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है। इस डायग्राम में क्या है, एक तो है बैटरी, ये है स्विच जिसको ऑन ऑफ करते हैं, और ये है बल्ब। ये क्या है, बल्ब। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो बॉल क्या होता है, जलने लगता है। और इस केस में हम क्या देख रहे हैं, स्विच ऑफ है। तो इसमें हम देख रहे हैं अगर स्विच ऑन होता है तो ये जो सर्किट होता है वो क्लोज होता है। क्या होता है, क्लोज होता है। और क्लोज होने की वजह से इसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो होने लगता है। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये क्लोज है इसलिए इसमें फ्लो हो रहा है चार्ज। किसके कारण फ्लो हो रहा है, बैटरी के कारण फ्लो हो रहा है चार्ज, और चार्ज फ्लो होने की वजह से ये बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्विच है वो क्या है, ऑफ है ना। यहाँ पे स्विच ऑफ होने की वजह से ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक वो क्या है, क्लोज है। सॉरी, ये जो सर्किट है वो क्या है, ओपन है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। ठीक। तो इस केस में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो दूसरा टर्म आता है हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, पाथ जो था वो क्लोज था, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इस कंडक्टर में, मतलब इस वायर में चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो होने लगेगा। तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है। हम लोग ने क्या देखा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है, और वही चार्ज को हम लोग बैटरी अप्लाई करते हैं तो वो फ्लो होने लगता है। और जैसे ही चार्ज फ्लो होने लगता है तो फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है करंट। ठीक है। तो किसी कंडक्टर में चार्ज होते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर चार्ज होते हैं, इस कंडक्टर के अंदर चार्ज होते हैं। ठीक। तो इसके बाद से हम लोग समझते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण या तो वो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे चार्ज को,
चार्ज को हम लोग डिफाइन करेंगे, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। अब चार्ज का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चार्ज का एग्जाम्पल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करे या बोल सकते हैं चार्ज फ्लो करे, बात एक ही है, क्योंकि चार्ज ही होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज को डिफाइन कर लिए। उसके बाद से हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। शॉर्टकट में हम लोग पॉजिटिव चार्ज को मैं कहीं कहीं लिख सकता हूँ पॉजिटिव, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। ऐसे मैं पॉजिटिव चार्ज को लिख सकता हूँ और निगेटिव चार्ज को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मैं लिखूँगा आगे। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है। जैसे हम कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज होते हैं मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस पर मैं लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन को हम इंडिकेट कर रहे हैं निगेटिव से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम इंडिकेट कर रहे हैं निगेटिव से, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहे हैं प्लस से। तो यहाँ भी हम लोग ने प्रोटॉन कितना बना लिया, 6। तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो और इक्वल होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा, सेम होता है। तो यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से मैंने लिखा है, ये इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और प्रोटॉन को मैंने किससे लिखा है, पॉजिटिव से। प्रोटॉन को किससे लिखा है, पॉजिटिव से। तो देखो किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब हम समझते हैं। अब देखो इस ऑब्जेक्ट में हम दो चीज़ कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट में या तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, या हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो कि इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन को डाल सकते हैं या प्रोटॉन को निकाल सकते हैं। तो आओ हम लोग बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल लिया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मेजॉरिटी ऑफ क्या हो गया, मेजॉरिटी हो गया प्रोटॉन का, मेजॉरिटी हो गया, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटॉन, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटॉन। और इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, और प्रोटॉन क्या हो गया, अधिक हो गया, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट।
पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी में क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेजॉरिटी ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या किए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को किसी ऑब्जेक्ट में डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन जो थे वो 6 थे, और प्रोटॉन कितने थे, 6 थे। ठीक, तो इस केस में हम लोग ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन निकाला था। इस केस में हम इलेक्ट्रॉन को इसमें डालेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डालेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को निकाला था। तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन। तो सिंपल बात यह है कि किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज बॉडी, और किसी ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन ज़्यादा होगा मीन्स उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। प्रोटॉन ज़्यादा मीन्स पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मीन्स नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग ने तो डिफाइन किया ही था, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी भी 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के लिए इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समझते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो वो किसको डील करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। चार्ज में यहाँ पे प्रोटॉन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है, द करंट इलेक्ट्रिसिटी डील विद द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको डील करता है, जब चार्ज मोशन में होता है। तो चार्ज मोशन में होगा तो तुम सब ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज होगा तो वो क्या होगा, और नॉन यूनिफॉर्म में अगर चार्ज मूव करता है तो वो क्या इफेक्ट करता है, फेनोमेना क्या होता है, उसको हम लोग मैग्नेटिज्म में देखेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द करंट इलेक्ट्रिसिटी डील विद द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होता है तो वो किसको डील करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक, इसको हम लोग नेक्स्ट आगे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर का। तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, कंडक्टर क्या होता है, वह सब्सटेंस जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, या गर्म करने पे क्या होता है, गर्म करने पे गर्म करते हैं तो वो भी गर्म करते हैं कहीं और दूसरे तरफ गर्म हो जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते थे कंडक्टर। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। कैसे कंडक्टर को डिफाइन करेंगे, ए सब्सटेंस विच अलाउ टू पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान देना, थ्रू इट्स इज कॉल्ड कंडक्टर। कोई भी सब्सटेंस जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने देता है उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट का मेटल है, जैसे आयरन है, जैसे आयरन है, कॉपर है, स्टील है,
मेटल है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, और भी सारे एग्जाम्पल हैं। बस यहाँ पे हम लोग 4 एग्जाम्पल को ही कंसिडर कर रहे हैं। अब बात करते हैं, हम लोग रेसिस्टेंस को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग माइंड में रखना कि कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? लो होता है। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है? लो होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है? लो होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें करंट पास नहीं होता है या जिसको गर्म करने पे वो भी पास नहीं होता है, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम इंसुलेटर। यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था? चार्ज फ्लो होने दे रहा था, इसमें चार्ज फ्लो नहीं होने देगा। तो ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो थ्रू इट, मतलब खुद में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता है, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम इंसुलेटर। इसका जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस, वो क्या होता है? हाई होता है। इट हैज़ हाई रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस। जैसे एग्जाम्पल वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, etc। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो है वो ग्लास है। ग्लास में हम लोग करंट पास करेंगे तो नहीं होगा। जैसे तुम वायर को छू दो जिसमें करंट पास हो रहा है ग्लास से, तो उसमें करंट का झटका नहीं लगता है। प्लास्टिक से भी छू सकते हो। जैसे तुम लोग देखते होगे कि किसी भी वायर के ऊपर एक आवरण होता है प्लास्टिक का, ठीक। तो प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है, मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे सेरेमिक है, रबर भी होता है, वुड, फैब्रिक, पेपर, वुड, कॉर्क। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इंसुलेटर के, मीन्स नॉन कंडक्टर।